सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपालों की हीला हवाली पर बेहद कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने पंजाब सरकार और राज्यपाल में जारी रस्साकशी पर नाखुशी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को यह तक कह दिया कि वो आग से खेल रहे हैं। इसके जरिए कोर्ट ने उन सभी राज्यों के राज्यपालों को भी मैसेज दिया जिनका टकराव राज्य की सरकारों से है। राज्यपाल वर्सेस सरकार, पंजाब में तकरार, सीएम गवर्नर की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई। सरकार राज्यपाल में संग्राम, कब होगा युद्ध विराम? राज्यपाल से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे तीखे सवाल। राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच आपसी विवाद आम बात है। कई दशकों से विवाद देखे जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनातनी के मामले बढ़े हैं। आलम यह है कि इनमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप तक करना पड़ रहा है। राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच नोकझोंक सार्वजनिक होती जा रही है। मामला पंजाब का हो या केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का, इनके विवाद की जड़ में राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल की ओर से इन्हें रोक कर रखना रहा है। पंजाब के साथ भी ऐसा ही मामला था। मान सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्त टिप्पणी की। राज्यपाल की तरफ से विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या राज्यपाल को इस बात का जरा भी अंदेशा है कि वो आग से खेल रहे हैं? अगर राज्यपाल को लगता भी है कि बिल गलत तरीके से पास हुआ तो उसे विधानसभा अध्यक्ष को वापस भेज देना चाहिए। अगर राज्यपाल इसी तरीके से बिल को गैर कानूनी ठहराते रहे तो क्या देश का संसदीय लोकतंत्र बचेगा? इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 19 और 20 जून को पंजाब विधानसभा के सत्र को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा सत्र की वैधता पर राज्यपाल की ओर से सवाल उठाना सही नहीं है। विधानसभा में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, लिहाजा सत्र को गैर कानूनी ठहराना संवैधानिक रूप से गलत है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल पर तंज कसा और कहा कि वो राज्यपाल का बहुत सम्मान करते हैं और राज्य को ठीक से चलाना उनकी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल गवर्नर साहब ਦੀ मैं इज्जत करदा, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, मैं सत्कार करदा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो मेरा कोई ये नहीं है कि मैं उन्होंने हराता जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहता होगा तो मेरा जो सत्कार मेरे मन च उन्होंने प्रति है वो उन्ना ही रहूगा। पर क्योंकि मैं स्टेट चला रहा तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं विधान पालिका का जोड़ा कामकार है वो मैं लोगों लिए जवाब दें। लोगों ने 5 साल लिए सानू चुनिया तो असी बिल पास करिए, मनी बिल पास करिए, होर लोगों के पक्ष बिल पास करिए। तो गवर्नर साहब का फर्ज बनता है कि वो साइन करते रहन तो कानून बन जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। देखो, बिल्कुल आप तो गवर्नर साहब के जितने लीगल एडवाइजर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की माननी पड़ेगी। अब तो बीजेपी की नहीं मानेंगे। अब तो वो जैसे बीजेपी कहती है वैसा काम नहीं करेंगे। अब तो वो जैसे संविधान कहता है, जैसे जो संविधान बना हुआ है उसकी प्रोविजंस कहती है वैसे काम करेंगे। मेरा मानना है, जहां तक ये मुद्दा चल रहा है गवर्नर साहब मुख्यमंत्री साहब के बीच में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। टोटली अवॉइडेबल सिचुएशन। जानबूझ के इन्होंने एक आम आदमी पार्टी की एक पॉलिसी रही है, चाहे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, चाहे यहाँ पे, और मैं समझता हूं कि उसमें इस बात को बढ़ावा जब मिला जबकि गवर्नर साहब इनके उकसाने के बाद में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इनको जवाब देने लगे। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच प्रदेश के मुद्दों को लेकर लंबे वक्त से अनबन चल रही है, जिसको लेकर दोनों एकमत नहीं रहते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर किन वजह से विवाद बढ़ते चला गया। 19 और 20 जून को विधानसभा सत्र बुलाया गया। विधानसभा में कई बिल पास हुए। एसजीपीसी संशोधन बिल पास हुआ, आरडीएफ फंड पेंडिंग बिल पास हुआ, पंजाब पुलिस एक्ट बिल भी पास हुआ। हालांकि राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को असंवैधानिक कहा। राज्यपाल में सत्र में किए गए काम को असंवैधानिक बताया। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। बिल को मंजूरी देने में देरी का आरोप राज्यपाल पर लगा।
राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल की असंवैधानिक निष्क्रियता ने पूरे प्रशासन को ठप कर दिया है। राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयकों को रोक नहीं सकते। मान सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 200 का जिक्र किया। आपको बताते हैं कि आर्टिकल 200 कहता क्या है। राज्य की विधानसभा से पारित विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 200 में विधेयक को सहमति के लिए गवर्नर के पास भेजने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल ऐसे विधेयक को या तो सहमति दे सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। उनके पास बिल को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए उसे भेजने का विकल्प भी है। जैसे पंजाब में सीएम भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच टकराव बढ़ा, वैसे ही कई राज्यों में राज्यपाल और सीएम के बीच खींचतान चलती रही है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने नीट से छूट वाले बिल को काफी विलंब के बाद राष्ट्रपति को भेजा था। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 2 विधेयकों को मंजूरी नहीं देने की बात कही थी। लोकायुक्त संशोधन विधेयक और केरल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी नहीं देने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल पर सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके के बीच खींचतान। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और राज्य सरकार के बीच विवाद। बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच भी टकराव रहा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल एलजीबी सक्सेना के बीच भी खींचतान की खबरें आम रही। निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं मानी जाती हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विडंबना ही कही जाएगी कि राज्यपाल किसी राज्य सरकार के कार्यों में बाधा डालें और कैबिनेट के फैसलों को अनुमति देने में आनाकानी करें। वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ताकि राज्य के विकास के कार्य सुचारू रूप से चलाए जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।